हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी, राइट। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास 89 डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है और मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो जब भी हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं, बट वो जो है वो ईजी वे में हो जाती है। फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले तो क्या होता है कि जो भी हमारा जिसको भी कन्वर्ट करना है नंबर को, उसको हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 89। और अब बार बार किससे डिवाइड करेंगे वो डिपेंड हो रहा है बेस पे। यहाँ पे बेस क्या है 2। अगर यहाँ पे हेक्साडेसिमल होता तो 16 बेस होना था, तो फिर 16 यहाँ पे लिखते। लेकिन अभी यहाँ पे बाइनरी से बाइनरी की को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, राइट। वी नीड टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। सो यहाँ पे बेस इज़ 2। सो हम 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे लाइक दिस। सो 2 को अब 89 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वोशिएंट आएगा दैट विल बी, करके देखिए यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, राइट। देन 9 आ गया, फिर 2 4 ज़ा 8। तो जो भी हमारा क्वोशिएंट आएगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं और जो भी रिमाइंडर होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली अब इस केस में क्वोशिएंट क्या होगा 22, लेकिन रिमाइंडर होगा 0, राइट। इस 44 को अगर करेंगे 2 2 ज़ा 4 तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट 2 को करेंगे फिर 11, रिमाइंडर विल बी 0। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट पे क्वोशिएंट एंड यहाँ पे ये रिमाइंडर्स लिखेंगे, राइट। अब जाएगा 2 पे, फिर से यहाँ पे हमेशा 2 ही रखना। जो भी बेस होगा ना जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसका बेस यहाँ पे रहेगा सेम ही। 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर बच गया 1। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर अगेन इज 1। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर नाउ इज 0। अब देखो ये 2 जो है वो बड़ा है 1 से, अब ये फर्दर इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू होके इस तरह से हम बनाएंगे एरो और आंसर इस एंड से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 0 1 1 0 0 1। आंसर यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से शुरू करना है लिखना, ठीक है, अप टू हेयर 1 0 1 1 0 0 1। तो ये हमारा हुआ कि 89 को जो डेसिमल में उसको बाइनरी में हम इस तरह से लिखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये ऐसा कुछ नंबर आ गया जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है और इंटीजर पार्ट भी है। तो इंटीजर पार्ट को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और फ्रैक्शनल को सेपरेटली, और आंसर लिखते वक्त हम इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पे तो 43 वो जो सेम किया हमने, तो 2 से ही करेंगे अगेन, ठीक है। बेस 2 है जिसकी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका बेस देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर बन गया हमारा 1, राइट। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 10 ज़ा 20, रिमाइंडर 1। 2 5 ज़ा 10, अब रिमाइंडर क्या बन गया 0। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज अगेन 1। फिर 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। अब देखो ये 2 बड़ा है, ये 1 छोटा हो गया, अब फर्दर ये नहीं हो सकता। तो मेरा जो इंटीजर वाला पार्ट होगा उसका क्या आंसर बन जाएगा, स्ट्रेट फ्रॉम हेयर टू हेयर हम इस तरह से एरो बनाएंगे, इस एंड से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 1 0 1 0 1 1, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट इज अवर फ्रैक्शनल पार्ट विच इज़ 0.75, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। इस केस में क्या करना होता है, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है विद द बेस।
इंटीजर पार्ट के लिए हम डिवाइड करते हैं इस तरह से, जैसे 43 था इंटीजर पार्ट, ठीक है। और अगर हमारे पास साथ में फ्रैक्शनल पार्ट भी हो तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द बेस। बेस वही रहेगा, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, ठीक है। जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी गेट 1.5, ठीक है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पार्ट उठाना है, सिर्फ इतना, क्या है ये 0.5, ठीक है। सिर्फ ये पीछे वाला पार्ट उठाना है, इसी का ही फ्रैक्शनल पार्ट। उसको फिर सेम स्टेप 2 के साथ करो, क्या आ जाएगा 1.0। अब अगेन ये वाला स्टेप, ये वाला जो पार्ट है इसको उठाओ, दिस इज़ 0, ठीक है। 0.0 या 0 कुछ भी है तो इट मीन 0 ओनली, राइट। इसको अगर 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो अब ये 0 बन चुका है, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही हमें आंसर देगा, ठीक है। तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इसका आंसर कहाँ से लिखना होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो इसका क्या आंसर बन जाएगा, इसका आंसर बनेगा, रिमेंबर दिस इज़ फ्रैक्शनल पार्ट, तो आंसर लिखने से पहले पॉइंट लगाओगे, क्या बन जाएगा, ऊपर यहाँ से शुरू करो 1 1 एंड बस ये 1 1 और 0 लिखने का कोई इतना है नहीं। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर प्लस दिस, ठीक है। इनको इकट्ठा लिख दो 1 0 1 0 1 1 और डेसिमल लगा के 1 1। तो दिस इज़ माय फाइनल आंसर। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगेन इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, राइट। इसमें भी इंटीजर पार्ट भी है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है। सबसे पहले इंटीजर पार्ट को लिखो। अब बेस क्या है, 2 है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, कोश्चेंट यहाँ पे लिखेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे, तो 1 रिमाइंडर बचा, ठीक है। फिर 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर, 4 इज़ द कोश्चेंट, 2 2 ज़ा 4, now in this case remainder is 0 and then 2 1 ज़ा 2। अब अगेन ये छोटा आ गया ये वाला नंबर, तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब इस तरह से हम एरो लगाएंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, तो आंसर क्या होगा 1 0 0 1 1, ठीक है। तो ये मेरा इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। अब है मेरे पास 0.50, इसको भी सॉल्व करना है। इस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। मल्टीप्लाई विद बेस विच इज़ 2, ठीक है। तो जब इसको करोगे तो ये आएगा 1.00। अब ये वाला पार्ट उठाओ, ये वाला जब पार्ट उठाओगे तो इसको अगर फर्दर करोगे तो वो 0 ही आपको जो है आंसर दे जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो मतलब इस वाले पार्ट का क्या आंसर आ गया, वी नीड टू राइट 0.1, ठीक है। तो जो मेरा फाइनल आंसर बनेगा, रिमेंबर टू राइट दिस पॉइंट बिकॉज ये अलग पार्ट है। तो जब इकट्ठा लिखना है तो 1 0 0 1 1 और ये वाला 0.1, तो ये इसका आंसर बन गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो यू कैन कमेंट मी कि विच टॉपिक शुड आई डिस्कस नेक्स्ट। थैंक यू।